आग लगी आकाश में, जड़ जड़ परे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। प्यारे दर्शकों, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं मैं आपका स्वागत है। नववर्ष और पूज्य परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के पावन अवतार महीने के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे दर्शकों, आज हम हैं डेरा सच्चा सौदा में। डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने 25 जनवरी 1919 को अवतार लिया था और ये महीना, पूरा महीना डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत इंसानियत के कार्य कर मनाती है। आज हम लोगों से जानेंगे कि इस महीने की शुरुआत वो किस तरीके से कर रहे हैं, खासतौर पर डेरा सच्चा सौदा के प्रेमी, और जानेंगे कि पूरा महीना वो किस तरीके से इंसानियत के कार्यों में जुटेंगे और इस महीने को लेकर उनके मन में, उनके दिल में कितनी श्रद्धा, कितनी शिद्दत से उनके मन में प्यार है। नववर्ष 2021 और पूज्य परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के पावन अवतार महीने जनवरी की शुरुआत डेरा प्रेमियों ने इंसानियत के कार्य कर की। डेरा सच्चा सौदा में प्रेमियों की खूब चहल पहल देखने को मिली और सभी एक दूसरे को पावन अवतार महीने की बधाई देते नजर आए। 25 जनवरी 1919 को डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने पावन अवतार लिया था। इसलिए डेरा प्रेमी जनवरी महीने को पावन मानते हैं और इस महीने में बढ़ चढ़कर इंसानियत के कार्य करते हैं। जनवरी के पहले दिन हम डेरा सच्चा सौदा के मुख्यालय गए तो वहां बहुत से डेरा प्रेमियों से मुलाकात हुई, जिनमें कुछ नौजवान थे जिन्होंने पावन महीने की शुरुआत रक्तदान से की। वहीं उनका मानना था कि आज समाज में फैल रही बुराइयों को रोकने के लिए पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का समाज में वापस लौटना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कई डेरा प्रेमियों ने डेरा सच्चा सौदा की शिक्षाओं से जुड़े अपने अनुभव भी हमारे साथ साझा किए। एक ऐसे ही सेवादार आज हमारे साथ जुड़े हैं, पुरुषोत्तम जी टोहाना हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये पवित्र जो अवतार महीना है वो कितना इम्पोर्टेंट डेरा सच्चा सौदा के लिए है। पुरुषोत्तम जी, सच को मैं आपका बहुत बहुत स्वागत। धन सुपुत्र आसरा प्यारी सात सिंह जी, ये जो शाह सतनाम जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम से, क्योंकि गुरु जी की शिक्षा है कि सबको साथ लेके चलो, सबका कहना मानो, सबका दुख दर्द। गुरु जी कहते हैं, शाह सतनाम जी की शिक्षा है कि अगर इंसान होकर इंसान के काम ना आया तो इंसान किस काम का। कहते हैं सबकी मदद करो, गरीब लड़कियों की शादी करानी, बीमारों का इलाज कराना, ब्लड दान देना, खून दान देना, आंखें दान देनी, ये कितनी तक दान देना। गुरु जी की बहुत ऊंची शिक्षा है। गुरु जी ने तो ऐसे ऐसे, जो हम शराब भी ठेकेदार थे और गुरु जी ने ऐसा, जो हम दिन रात पिया करते, 25-25, 26-26 बोतलें खाली कर देते थे, फेफड़े हमारे गल गए थे, सकल से बेसकल हो गए थे। आखिरी थी कि पंडित जी मेरे मरने के बाद एक बोतल शराब की टिका देना। ये तो सतगुरु की रहमत हुई। गुरु जी के दर पे आए, दर्शन करे, फिर नाम दान लिया। कहते हैं गुरु जी का चलिया सत्संग, क्या कड़ी चली। कहते हैं क्या भरोसा इस दम का करे, दम आए आए ना आए। वो तो बंदे एकदम ही है, इस आश्रम से बाहर निकल सके ना लगे। जब ही मन पे ठोकर लगी, जब देखा नाम दान लिया, बड़ी शांति आई। कहाँ तो फिरते थे, कहाँ फेफड़े गल गए थे, जब गुरु जी की कृपा हुई और वो फेफड़े भी ठीक हो गए। अब गुरु जी सेवा ले रहे हैं, बड़े धूमधाम से सेवा कर रहे हैं, सारी जगह मिल रहे हैं, बड़े प्रेम से लोग मिलते हैं, गुरु जी के बारे में पूछते हैं। गुरु जी की बहुत ऊंची शिक्षा है। पुरुषोत्तम जी, ये जानना चाहेंगे कि डेरा सच्चा सौदा से आप कब जुड़े और नामदान जो है परमपिता जी से लिया, आपने कौन से सन में लिया और क्या आपने महसूस किया, क्योंकि आपने बातें जो बताई हैं कि आप खुद एक शराब के व्यापारी थे, ठेकेदार थे, शराब में धूत रहते थे, उस बारे में बताएं। हम शराब के सारे ठेकेदार थे, हम शराब पिया करते थे, जो भी शराबी की शिक्षा देते थे शराब का। जब गुरु जी के अपने एक आड़तीय थे, ये आए वहाँ अपनी दुकान पे, श्याम सिंह रत्ता खेड़ा, तो हमारे को ले गए। हम क्या भी आप कहाँ जाते हो? उनके कौन से सन की बात है? ये 27 जून 1980 की बात। 1980। हाँ, 27 जून 1980 की बात है। जब हाँ हम गुरु जी के दिया यहाँ आए तो देखा यहाँ तो बड़ा प्रेम था लोगों में, क्योंकि गुरु जी की शिक्षा थी भी सबसे प्रेम करो। तो प्रेम देखा तो हमने गुरु जी का गुरु मंत्र लिया। हमारे को इतनी खुशी आई दिल में
इतना वो छा गया भी यहाँ सच्ची सेवा, सच्चे लोग मिलते हैं, सच्चा परमार्थ बनता है। यहाँ जो भी तन मन धन से सेवा करता है उसको कोई कभी नहीं रहने देते। पुरुषोत्तम जी, सबसे बड़ी बात जो रहती है डेरा सच्चा सौदा की अगर बात करें तो यहाँ जो है कोई भेदभाव नहीं है, एक जगह सब बैठते हैं, एक जैसा सबके साथ व्यवहार होता है, लंगर एक जगह खाओगे, सत्संग एक जगह बैठ के आप सुनोगे, जाति पाति कोई ऐसा मजहब का कोई चक्करबाजी नहीं है। जब आप यहाँ आए आपको ये महसूस हुआ कि ये एक ऐसा दर है जहां सच में सर्वधर्म संगम है, आप जब भी आओ यहाँ एक साथ बैठोगे, ऐसा देखकर क्या महसूस हुआ आपको? ऐसा जी, गुरु जी का जो मिशन हमने देखा यहाँ गरीब है चाहे अमीर है, एक लाइन में सबको खाना खिलाना, हर एक को सबसे बर्ताव करना, कोई ऐसा नहीं है छोटा बड़ा। गुरु जी कहे हमसे प्रेम करना कर, बच्चों से करके देख ले। अगर माल के बच्चों से प्रेम है, ये नहीं नाव वाले हैं चाहे प्रेम है, सभी से प्रेम करो, क्योंकि अगर आप प्रेम करोगे तो जब भी माल की प्राप्त होगी। क्योंकि गुरु जी की ऊंची शिक्षा से कहाँ सारी स्टेटों में सारे गुरु जी का नाम गुंजा, क्योंकि गुरु जी पैसा पाई नहीं चढ़ावा, कोई दान नहीं लेते और किसी धर्म की कांट छांट नहीं करते। गुरु जी तो कहते सबको जोड़ो। गुरु जी ये नहीं कहते भी कोई भी अगर तुम्हारे पे कोई बुरा कर गया आप उस पे अच्छा करो, कोई भी चीज। हाँ, ऐसे नहीं भी आपने किसी ने आपको कुछ दुख पहुंचाया नहीं, आप सुख देने हैं, क्योंकि हमारा मिशन है भी जो भी है भी सबसे कोई नहीं कह गया कोई बात नहीं, उससे प्रेम करो, क्योंकि सतगुरु का प्रेम ही एक ऐसा शब्द है भी जिसको आगे लेके चले। आज दुनिया इतनी जुड़ रही है तो कहने सुनने से परे, क्योंकि सतगुरु का दुनिया में नाम गूंज रहा है, क्योंकि यहाँ सच्चाई सच दिखाया जाता है, सच है सारे पासे, कोई किसी प्रकार का झूठ नहीं। जी टोहाना साहब, 1980 में जब आप जुड़े तो 10 साल लगभग आपने परमपिता जी के सानिध्य में सेवा की, आपने कैसा महसूस किया? उनका व्यक्तित्व, जो दिनचर्या होती थी परमपिता जी की, वो किस तरीके से होती थी? सादा जीवन था, कैसा जीवन था? गुरु जी का सादा जीवन था, कोई वहाँ जैसे आया करते, हम उस टाइम संगत थोड़ी होया करती है, पिताजी मजलिस लगा लाते, नीचे कुर्सी पे बैठते थे, कोई बड़ा वो नहीं लगता था। जो संगत बदली शुरू हुई वहाँ बिल्कुल किसी प्रकार का सभी को लंगर और भोजन सारा, ऐसा नहीं था, किसी का अलग नहीं था, ना अलग है यहाँ, ना पहले देखा ना अब। हमने सारा यहाँ सारा एकता देखा, प्यार देखा। इसका मतलब कोई चीज नहीं, कोई कर नहीं सकता, जो भी आता जब भी प्रेम से जुड़ता भी, यार यहाँ आके कुछ है करके जाऊं, मैं कुछ पा के जाऊं, ऐसा सतगुरु का दर देखा। और ये कहने सुनने से जो भी जुड़ेगा यहाँ किसी बात की कमी नहीं। जो गरीब थे इस तरह पे सेवा करा करते थे आगे पीछे, आज उनके पास आलीशान गाड़ी है, आलीशान बंगले हैं, और गुरु जी ने परमार्थ में भी उनको रखा और दुनियादारी में भी आगे, और ये राम नाम के काम में भी आगे लग गया, भलाई के कार्य करेगा तो उसको कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। माल खुशियार जी। पुरुषोत्तम जी, मैं निजी अगर आपका अनुभव कोई जानना चाहूँ, परमपिता जी के सानिध्य में 10 साल लगभग आप रहे, उसके बाद अब हजूर पिताजी के साथ लगातार जो है उनके मार्गदर्शन में सेवा कर रहे हैं, कोई निजी अनुभव आपका, कोई ऐसी बात, ऐसी घटना आपके साथ घटित हुई हो जिसमें परम पिताजी शामिल हो? उन्होंने जी घटित तो ये था जी, कहाँ तो हम इस दुनिया से चले जाते, आज सेवा कर रहे हैं, क्योंकि फेफड़े गल गए थे, शकल से बेशकल हो गए थे, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। जब गुरु जी का गुरु मंत्र दिया, गुरु जी ने और बताया भी एक सबका भला करो, भलाई के कार्य करो और साथ लो और सिमरन करो दिन रात। आज आपके सामने खड़े हैं, 40 साल हो गए, 41 साल लग गया, तो ये उनकी कृपा के, इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है? वो कहते मरे जब कहाँ से तो इस दुनिया से चले जाना था, कहाँ सेवा कर रहे हैं, गुरु जी की रहमत है, ये सबसे बड़ा। चलिए अंतिम मैं सवाल पूछूंगा आपसे। आज पवित्र अवतार महीना शुरू हो चुका है और संगत लगातार उत्साह में रहती है, बहुत बड़ा ये जो दिन होता है 25 जनवरी साथ संगत के लिए रहता है। इस पर आप जो साथ संगत है उसके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे, उनको कोई अपनी बात दिल की कहना चाहेंगे इस वक्त जो वक्त चल रहा है? जो बात ऐसे है, जो गुरु जी का संदेश है कि देखो खून दान दो, और जो आंखें दान या कोई भी चीज है, मानवता भलाई के कार्य करो, जो 134 कार्य है इनको करो, जो गुरु जी का वचन है कि सबका भला करोगे, कोई भी चीज है, गरीब लड़कियों की शादी करानी, बीमारों का इलाज, ये करेंगे, सारी चीजें करेंगे ना, सारा तो सतगुरु खुश। गुरु जी का ये संदेश है, बेटा जब भी आप हर एक चीज का किसी का भला कर दोगे, उसी टाइम आपके घर में खुशी आनी शुरू हो जाएगी। गुरु जी ने तो इतना पवित्र सबको दे दिया भी, तू इतना राम नाम का खजाना लूट के ले जा, जो प्रेम करेगा, जो कहीं भी जाके सतगुरु का प्रचार करेगा, उसके पास कोई कमी नहीं रहेगी।
जी, हमारे साथ एक और डेरा सच्चा सौदा के फॉलोवर जुड़े हैं और इस पाक पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है। उनसे जानते हैं कि ये महीना उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है और इस महीने में वो क्या क्या इंसानियत के काम करने वाले हैं। भाई जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सब तो पहला मैं सारी आल इंडिया क्या आल वर्ल्ड क्या सब नू मैं परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज दे अवतार महीने दी कोटन कोट बार बेअंत बार बधाई दिना जी। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਦੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਫਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਅਵਸ਼ਯ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਤਰਸੇਮ ਜੀ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि डेरा प्रेमी तो अगर पूछा जाता है भी तुसी नवे साल की शुरुआत या कोई सैलीब्रेशन करना है, जन्मदिन मनाना किवें करोगे, वो हमेशा यही गल कहते असीं उहदी मानवता भलाई दा काम करांगे, असीं कपड़े देंगे, रक्तदान करांगे, मकान बना के देंगे, गरीब बच्चों की शादी करवावांगे। कोई इस तरह नहीं कहता कि असीं जाके सिनेमे जावांगे या असीं जाके मॉल जावांगे या शॉपिंग करांगे या सैलीब्रेशन करांगे, पब जावांगे, बाहर जावांगे। भाई जी, ये इन्ना ज़्यादा एक ही समाज च रहने हो तुसीं, लोग दूसरे भी रहिंदे है, लेकिन तुहाडियां इन्नियां ज़्यादा सोच का फर्क किवें है? जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਿਨੇਮਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਹਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि सतगुर दे सिर ते सतगुर ने सानू इहो जिहा बना दिता है कि अज साडी हर जगह विच इज्जत है। जैसा करे संग मैं पहले कहा सी कि वैसा चढ़े रंग। संतां दे जरिए ही ये समाज सुधर सकदा है। अगर संत नहीं है तो ये सारा संसार एक नरक दी न्याई है। जिस तरह एक गंदगी दा जिहड़ा कुआं हुंदा है वो गंदगी दे कुएं दी तरह है, और जिहड़ा संत मत दे नाल जुड़ जांदा है वो एक ओहदा घर ही स्वर्ग दा नक्शा बन जांदा है। तो वो जद तक मतलब फकीर नहीं होएगा तद तक तो सारी दुनिया नरक बनती जा रही है और नरक बनती ही जा रही है। लेकिन अगर उन्हां दी इन्नी लोड़ है भी बेअंत लोड़ है कि ये समाज सुधारन वास्ते और उन्हां दे आया तो ही ये समाज सुधर सकता है। हमारे साथ एक और डेरा सच्चा सौदा के फॉलोवर जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाई जी, कहाँ से, क्या नाम आपका? मैं धन धन तेरा पहले तो बोलना चाहूँगा, और मैं बिहार से रहने वाला हूँ, और मैंने चाहा कि सबसे पहले हर साल मैं डेरा में शुरुआत करता हूँ। 1 जनवरी को मैं डेरा ही आता हूँ। तो आप ये बताइए कि बिहार से आप हैं, कौन से जिले से हैं आप, और डेरा सच्चा सौदा से कैसे जुड़े? मैं बेगूसराय जिला से हूँ, बिहार से, और मैं लगभग 20 साल से हमारे परिवार जुड़ा हुआ है। 2000 से ही हमारे परिवार सारे घर के टोटल 25 मेंबर है, वो सारे जुड़े हुए हैं। और हमारे चाचा ताऊ के जितने भी परिवार है लगभग 200 से 300 जने हैं हमारे गांव में, उनको नाम दान दिलाए हुए हैं, और वो लोग हमारे से डेरा से लगभग अभी तक जुड़े हुए हैं। और इनसे हमारे फायदा भी बहुत हुआ है, क्योंकि हमारे गांव में नशा बंद हो गया, बच्चे सुधर गए, और बच्चे सारे पढ़ाई पे फोकस करके डेरा से जुड़े हुए हैं। नशा बंद कर दिया, बच्चे को और अच्छी आदत आ गए। अब हमारे गांव में बिहार में ये होता है, देखा जाता है कि आमतौर पे कि बच्चे गंदे से गंदे गाना सुनते रहते हैं, और आज के अभी भी पहले और अब तक बच्चे सिर्फ डेरा के गाना सुनते हैं और कोई गाना नहीं सुनते हैं। और अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, 2017 से लोग कुछ चेंज हो गया, जो कि बच्चे के लिए बहुत बुरा है, क्योंकि हमारे घर से शुरुआत हो चुका है। जो हमारे बच्चे हमारे डेरा में सेवा करते थे और पढ़ते थे, हमेशा सेवा और पढ़ना उनका 2 धर्म था और काम भी था, जो कि अभी बच्चे फालतू गाना सुन लेते हैं, वो इधर उधर के बच्चे में चले भी जाते हैं। तो माहौल बहुत दुनिया का चेंज हो चुका है, दुनिया के अपने देश को भी चेंज हो चुका है, हमारे बिहार का भी चेंज हो चुका है। आप एक चीज ये बताइए कि जिस तरीके से मौजूदा समाज में जो घटनाएं घट रही हैं, जो समाज में बुराई का जो दौर बोलबाला जो है चल पड़ा है, उन्हीं बुराइयों को मिटाने के लिए संतों ने अवतार दुनिया पे धारण किया। अब यह जो पावन अवतार महीना बेपरवाह परमपिता जी का शुरू हुआ है, आप मानते हैं कि संतों की वजह से समाज बच सकता है? अगर संत समाज में होंगे तो समाज को बचाया जा सकता है। बिल्कुल, ये 100% है कि अगर समाज में संत रहेंगे तभी समाज बच पाएगा। हर युग में, हर जन्म में कोई ना कोई संत आके समाज को सुधारते ही रहे हैं, और इस कलयुग में हमारे डॉक्टर MS जी आए हैं
और वो एक पूर्ण संत हैं, क्योंकि उनके प्रेरणा से हमारे गांव, समाज, देश सारे सुधर रहा है। तो क्यों ना डॉक्टर एम एस जी को लाया जाए फिर से। नव वर्ष और पूज्य परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के पावन अवतार महीने की शुरुआत इससे बेहतर क्या हो सकती है। जी हाँ, नौजवान रक्तदान कर इस पावन महीने की शुरुआत कर रहे हैं। इनसे जानते हैं, बातचीत करते हैं, कहाँ से आए हैं और ये इनिशिएटिव किस प्रेरणा से लिया है। भाई जी कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? धन धन सतगुरु तेरे आसरा। सब तो पहला सारे वीरां नूं ते सारी साध संगत नूं हजूर महाराज दे जन्म अवतार महीने दी लख लख करोड़ करोड़ बधाई होवे। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। मेरा नाम अजय देव है, मैं सतराना ब्लाक पिंड गलोली जिला पटियाला तो आया जी। भाई जी अज दा दिन चुनिया तुसीं रक्तदान करने वास्ते। हाँ जी। ये पवित्र महीना कितना क इंपॉर्टेंट है तुहाडे वास्ते? सब तो मेन गल तो जी अपने सतगुरु जी का जन्म दिहाड़ा है। उस तो वड्डी गल कि अज साल का पहला दिन है। आपां चाहते हैं कि कोई भी काम अपनी जिंदगी का होवे सोहने तरीके नाल होवे, सोहनी शुरुआत नाल होवे। सो असीं चाहते हैं कि अगला साल आवे जिहड़ा खुशियां नाल आवे ते सब ते सुख शांति नाल बीते। भाई की करदे हो तुसीं, काम की करदे हो, प्रोफेशन की तुहाडा? मैं स्टडी करदा जी। स्टूडेंट हो? हाँ जी जी, बहुत वधिया। तुसीं ਇਹ ਦੱਸੋ कि ਬਈ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਾ, ਇਦਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਇਹ ਪੁੱਜਨੇ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪੁੱਜਨੇ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਨਸ਼ੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਪੁੱਜਨੇ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਈਏ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਕਤਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਬਾਈ ਜੀ, ਰਕਤਦਾਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਿਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਕਤਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਬ ਗਏ, ਕਲੱਬ ਗਏ, ਡਿਸਕ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਰਕਤਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜੇ ਔਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਡ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਊਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਜਨੀਕ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਰਕਤਦਾਨ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੁੱਜਨੇ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਹਰ ਪਲ ਇੱਥੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੁੱਜਨੇ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ 7 ਕਰੋੜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ ਮਿਲਾ 14 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸੀ। दोस्तों आपने 31 दिसंबर की रात को शायद हो सकता है कोई प्रोग्राम बनाया हो कि नए साल का जश्न मनाया जाए, बार में, पार्टी के लिए, क्लब में, डेस्क में, हर तरीके का प्लान बनाकर लोग गए भी। लेकिन आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सोचा कि नए साल की शुरुआत जो है वो इस तरीके से सेलिब्रेशन किया जाए, रक्तदान किया जाए। डेरा सच्चा सौदा की शिक्षाओं पर चलते हुए इन नौजवानों ने जिस तरीके से नए साल का आगाज किया है वाकई में एक उदाहरण है। कैमरा पर्सन परवीन इंसान के साथ मैं अनिल कक्कड़, सच कहूं के लिए।